केरल का एक परिवार जो कि बहुत पहले ही जाकर अमेरिका में बस गया था। केरल के एर्नाकुलम ज़िले के ये रहने वाले थे और इनका एक बेटा था। बेटे का नाम डेव फिजी है। और केरल के ही अलापुझा में एक और परिवार रहता है। परिवार में एक बेटी है जिसका नाम है जेस्नी। और ये परिवार विदेश में अमेरिका में सेटल हो गया था। इनका जो बेटा है डेव फिजी, वो बचपन से ही पढ़ने में बहुत होशियार था, बहुत होनहार था और हमेशा से एक ही सपना था, एक ही ख्वाब था कि वो पायलट बनना चाहता था। इसके लिए उसने पढ़ाई भी की और पढ़ाई करने के बाद उसका ये सपना पूरा हुआ और वो डेल्टा एयरलाइंस में फर्स्ट ऑफिसर बन गया। अब बेटा पायलट बन चुका था, अगला पड़ाव था उसकी शादी का। ये लोग अक्सर चर्च जाया करते थे और वहाँ पर एक और परिवार और उनकी बेटी आया करती थी, जेस्नी। डेव फिजी की मुलाकात जेस्नी से चर्च में ही हुई। दोनों परिवार भी एक दूसरे को जानने लगे थे। डेव फिजी और जेस्नी की दोस्ती हो गई। ये बात अमेरिका के जॉर्जिया की है। इनकी दोस्ती हो गई, दोनों आपस में मिलने लगे, फिर धीरे धीरे इनके बीच प्यार हुआ और इन्होंने ये फैसला किया कि अब ये शादी कर लेंगे। डेव फिजी जो कि एक फर्स्ट ऑफिसर थे, पायलट थे, और जेस्नी एक नर्स थी। दोनों ने तय किया कि अब वो दोनों शादी करेंगे। 29 मई को डॉसनविल के द रिवेरे वेडिंग वेन्यू है, वहाँ पर इन दोनों की शादी होनी थी। 29 मई को शादी हुई और परिवार बहुत खुश था। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से दोनों परिवार बहुत खुश हैं। ये दोनों भी बहुत खुश हैं कि एक अच्छे मुकाम को पाने के बाद, अच्छी पढ़ाई लिखाई, अच्छी नौकरी के बाद अब ये दोनों शादी करने जा रहे हैं। 29 मई को बहुत ही धूमधाम से इन दोनों की शादी हुई और शादी के बाद का जो इनका प्लान था, अब उसे एग्जीक्यूट करने की बारी आई। इन्हें अटलांटा जाना था हेलीकॉप्टर से। अब जब वहाँ से उन्हें उड़ना था हेलीकॉप्टर से और अटलांटा पहुँचना था, तो उस समय पर जो मौसम था वो बहुत ख़राब हो गया था और विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो गई थी, बारिश भी हो रही थी और काफ़ी अंधेरा हो गया था। क्योंकि डेव फिजी खुद भी एक पायलट है, इसीलिए उन्होंने पायलट को बोला कि इस मौसम में उड़ान भरना ठीक नहीं रहेगा, इसीलिए वो इसको थोड़ा सा पोस्टपोन कर देते हैं या बाद में जाएंगे या इसको कुछ देर के लिए रोक देते हैं। हेलीकॉप्टर से पीचट्री डिकॉल्ब एयरपोर्ट जाने वाले थे और वहाँ से उनको अटलांटा में एक होटल में पहुँचना था। तो ये पूरी प्लानिंग थी कि शादी होगी, शादी के बाद इन्हें अटलांटा जाना होगा और उसके लिए उन्हें पहले हेलीकॉप्टर से एक एयरपोर्ट तक का रास्ता तय करना होगा एयरपोर्ट पहुँचने के लिए। मौसम ख़राब था तो डेव फिजी ने कहा कि इस मौसम में वो और उनकी पत्नी ट्रैवल नहीं करना चाहते हैं, उड़ान नहीं भरना चाहते हैं, इसीलिए पायलट को उन्होंने मना कर दिया। लेकिन पायलट ने बोला कि उसे इस मौसम में और इस क्षेत्र में हेलीकॉप्टर उड़ाने का अच्छा तजुर्बा है, उसकी ट्रेनिंग है और बाकायदा वो हर रोज़ ही इस तरह के उड़ान भरता है, इस तरह की फ़्लाइट्स लेता है, तो कोई इतनी बड़ी बात है नहीं। और उसने ये भी बताया कि वो ऊंचाई पर उड़ान भरेगा, जिससे ये जो प्रॉब्लम वो सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। इसके बाद उन्होंने कहा ठीक है, अगर पायलट कह रहे हैं तो उनको एक्सपीरियंस होगा और वो पायलट अच्छा खासा उन्हें एक्सपीरियंस था और खासकर इसी क्षेत्र में वो हमेशा फ्लाई करते थे। तो डेव फिजी और जेस्नी ने उनकी ये बात मान ली और उन्होंने उड़ान भरी, हेलीकॉप्टर में वो बैठ गए। लेकिन डॉसनविल ये जो जगह है ये बहुत ही घना जंगलों वाला इलाका है जिसके बीच उन लोगों ने शादी भी की थी और ये इस तरीके का इलाका है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ या आवागमन या बहुत ज़्यादा कुछ रेजिडेंशियल नहीं है, ये पूरा घना जंगल है। इसके ऊपर से ये हेलीकॉप्टर जो है वो उड़कर उसे जाना था और जैसे ही थोड़ी देर थोड़ा सा ऊंचाई पर यह हेलीकॉप्टर गया, अचानक से कुछ टेक्निकल फॉल्ट हुआ या मौसम ख़राब था इसकी वजह से, क्योंकि पहले ही ये अंदेशा हो गया था कि इस मौसम में ट्रैवल करना, फ्लाई करना सुरक्षित नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी उन्होंने किया और मौसम ख़राब होने के चलते ये हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, यह हादसा हो गया। और जैसे ये जानकारी मिली वहाँ पर फ़ॉरेन रेस्क्यू टीम को भेजा गया और जब ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ तो क्रैश होकर उन घने जंगलों के बीच में चला गया, जिसके बाद इस हेलीकॉप्टर के मलबे को ढूंढना भी बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि ये इस तरीके का इलाका है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा घना जंगल है और वहाँ तक पहुँचना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो रेस्क्यू टीम तो अपना काम कर रही थी, वहाँ पहुँचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस पूरे हादसे में जब ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, जब ये ज़मीन पर गिरा, उसके 6 घंटे बाद
तक भी वहाँ पर रेस्क्यू टीम पहुँची नहीं थी। लेकिन वहाँ पर जब जिस जगह पर ये हादसा हुआ वहाँ पर जेस्नी की अचानक से आँख खुली, और जब उसने आँख खुली उसने सामने देखा तो वो किसी मलबे के बीच में खून से लथपथ पड़ी हुई है, और उनके सीने पर उनके पति का सिर रखा हुआ है और बहुत ज़्यादा खून जो है वो बह चुका है। क्योंकि जेस्नी नर्स भी थी, इसीलिए वो इस बात को समझ गई कि अब उनके पति इस दुनिया में नहीं रहे। यानी कि इस हेलीकॉप्टर हादसे में 25 साल के डेव फिजी की मौत हो गई। और ये बात उनकी पत्नी समझ चुकी थी कि शादी के चंद घंटे बाद जब वो हनीमून के लिए निकले थे, हेलीकॉप्टर में जा रहे थे, उनको सब कुछ याद था, और अचानक से जब क्रैश हुआ उसके बाद जब उनकी आँख खुली तो उनके सामने उनके पति की लाश थी। और ये समझते उन्हें देरी नहीं हुई कि उनके पति की जान जा चुकी है। और फिर रेस्क्यू टीम वहाँ पर पहुँची, जेस्नी को रेस्क्यू किया गया, बॉडी को निकाला गया डेव फिजी के, और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। उनको काफ़ी चोटें भी आई हैं, उनका इलाज भी चल रहा है, और इस सदमे से तो वो बाहर ही नहीं आ पा रही हैं कि ठीक शादी वाले दिन ही सब कुछ इतना अच्छा था, एक सपना जैसे पूरा हो गया। दोनों ने बहुत सारी प्लानिंग की थी, कहाँ जाना है, क्या करना है, सब कुछ जो है वो धरा का धरा रह गया, और एक गलत डिसीज़न ने उनके पति की जान ले ली। जबकि वो कह रहे थे कि उन्हें इस मौसम में फ़्लाई नहीं करना है, लेकिन पायलट के कहने पर उन्होंने इस मौसम में भी फ्लाई किया और उनकी जान चली गई। रॉबिन्स R-66 हेलीकॉप्टर ये है जो कि दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, और उसके बाद बहुत ही मुश्किल से उन्हें रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया। उन्हें कई जगह पर चोटें आई, लेकिन उनकी कोई हड्डी नहीं टूटी है, यानी कि रिकवरी थोड़ी सी जल्दी हो सकती है। लेकिन परिवार जो है वो इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा कि कुछ देर पहले ही उन्होंने अपने बेटे की शादी की और अब उनका बेटा उनके साथ नहीं है। इस पूरे हादसे की जांच अमेरिका की नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड यानी कि NTSB कर रही है, और हालांकि साफ साफ तो यही लग रहा है कि मौसम की वजह से ही हादसा हुआ, लेकिन फिर भी इस मामले की जांच की जा रही है कि आखिर क्या हुआ था। लेकिन इससे एक और सबक मिलती है। इससे पहले भी हमने बहुत सारे प्लेन हादसे देखे हैं, ऐसे हेलीकॉप्टर्स क्रैश हुए हैं, और उन सब में मौसम एक बड़ी वजह रहती है। और अक्सर हमने देखा है कि डिसीजंस जब ले जाते हैं तो ऐसा होता कुछ नहीं होगा, चलो कोई बात नहीं, ऐसे बहुत बार उड़ान भरी है, ऐसे बहुत बार फ्लाई किया है, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आपको ज़रा सा भी शक है कि इस मौसम में कुछ भी अनहोनी हो सकती है, फ्लाई करना सेफ़ नहीं है, तो ऐसे मौसम में आपको ट्रैवल करने से, फ्लाई करने से बचना चाहिए, क्योंकि आपकी जान इन सारी चीज़ों से बहुत कीमती है। कुछ देर बाद थोड़ा सा पोस्टपोन करके आप प्लान जो है अपना एग्जीक्यूट कर लें, लेकिन कम से कम आपकी जान तो बचेगी। लेकिन भारतीय मूल के 2 लोग जो कि मूलतः केरल के रहने वाले थे और अमेरिका के जॉर्जिया में रहते थे, उन्होंने शादी भी की, लेकिन एक बड़ा हादसा और एक बड़ा सदमा इन दोनों ही परिवार के लिए यह हादसा देकर गया।